बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं, इसके डिस्कवर्ड के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इस सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। जैसा कि आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया है, आपको 2 क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया गया है। तो हम बात करेंगे आज के इस क्लास में न्यूक्लियस के बारे में, जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेल किसे कहते हैं, सेल थ्योरी क्या है, सेल से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो आज की थर्ड वीडियो है ये आपकी, और आपको बताया जाएगा सेल के न्यूक्लियस के बारे में। सेल में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हो। साथ ही हम जानेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लाते रहेंगे। आपको सिर्फ हमारे चैनल पर क्लासेस ही नहीं, आपको वैकेंसी डिटेल्स या आप फैशन डिजाइनर जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, ITI जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, इन सभी की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं, मैं खुशी मैम, और आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले थे न्यूक्लियस के बारे में, जो कोशिका के सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कोशिका का ऐसा अंग माना जाता है कि अगर किसी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता तो उसे हम ब्रेनलेस कहते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो ब्रेनलेस कहलाएगा, इसका मतलब कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है, और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमें साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आते हैं तो हमें सबसे पहले एक चीज समझ में आता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या स्थान है। तो आपके माइंड में ये आएगा, तो आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो हमारे कोशिका के सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है भाई, कोशिका के सेंटर में होता है। और न्यूक्लियस इज द स्टैनेबल डार्क डॉट लाइक स्ट्रक्चर सीन इन द सेंटर ऑफ इच सेल। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस आपका डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? आइए हम आपको दिखाते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। चलिए, ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखेंगे तो न्यूक्लियस आपको ऐसा ही दिखेगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, तो आपको बताना है 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस को कहते हैं। इसको यूनिट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, मैनेजर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि कोशिका का मैनेजर ऑफ सेल क्या है, कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल क्या है, यूनिट ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको न्यूक्लियस को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि न्यूक्लियस का आपका स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इट हैज ए डबल मेम्ब्रेन विथ पोर फॉर मटेरियल टू मोर द थ्रो द मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डबल मेम्ब्रेन होता है। एक आपका होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो भाई ये वाला आपका हो गया क्या, इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कैसा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं, तो आपको बताना है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड सा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड सा फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर लिक्विड सा फ्लूइड होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पे आप बना दो, ये लो, ये मैंने बना दिया, एक मिनट, ये लीजिए आप लोग, ये मैंने बना दिया भाई। कोशिकेंद्रक के बाहर जो लिक्विड सा फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोल देंगे मैम साइटोप्लाज्म, है ना, क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ये आपका मैम साइटोप्लाज्म हो जाएगा, तो मैम इसके अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। जो न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है आपका उसके अंदर एक बड़ा सा, एक छोटा सा कह सकते हो, उसके अंदर छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जिसको हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस, ये जो पार्ट बना हुआ है वो न्यूक्लियोलस का है। अब न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, तो आरएनए से क्या, डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, डीएनए कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी ये संरचना मैंने बनाई, जो वो डीएनए की संरचना बनी, ठीक है। डीएनए की जो संरचना बनी उसी डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए की जब फोल्डिंग होती है तो बाहर से प्रोटीन आता है, और आरएनए के पास आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। तो यदि आरएनए बनता है तो राइबोसोम बनता है। तो जहां आरएनए बनता है, जहां आरएनए सिंथेसिस करता है, उसी प्लेस को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। इसका मतलब मैम इसी प्लेस में क्या, इसी प्लेस में आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो उसी प्लेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, जिसका डिस्कवर फोंटानक ने किया था। फोंटानक ने न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस का डिस्कवर किया था, केंद्रिका का डिस्कवर किया था। इतनी बात आई समझ में। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर मैम डीएनए प्रेजेंट होता है, ये भी समझ में आ गया। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बीच में ये जो छोटे छोटे स्पेस बने हुए हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसका क्या काम होता है, ये मटेरियल को इन और आउट करने का काम करता है, ठीक है, मटेरियल को इन और आउट करने का काम करता है। कौन, ये आपका जो मैम पोर होता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या है मैम, ये क्रोमैटिन टर्म दिख रहा है मैम, ये क्रोमैटिन क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने बताया कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके जो सेंटर में जो जहाँ आरएनए सिंथेसिस करता है, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस करता है मैम, उसी प्लेस को न्यूक्लियोलस आपने कह दिया। न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल भी पाए जाते हैं मैम, जिसे हम लोगों ने कहा डीएनए, जिसे हम लोगों ने कहा क्या, डीएनए। एक मिनट, सॉरी, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, डीएनए कहा। तो डीएनए जो होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है, स्ट्रक्चर को ध्यान समझिएगा यहाँ पे, तभी समझ में आएगा आपको। डीएनए में एक प्रोटीन पाई जाती है, ये डीएनए है, और डीएनए में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक चैन बना लेती हैं, इस टाइप की एक चैन बना लेती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो मैम ये क्या है, ये हमारा क्रोमैटिन है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उसी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं, क्रोमैटिन बनाती हैं। और क्रोमैटिन ये मैम बन गया हमारा, और क्रोमैटिन का जो लार्ज पार्ट बनता है वही क्या कहलाता है मैम, क्रोमोसोम कहलाता है। तो मैम ये क्रोमोसोम है हमारा। तो ये सब किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ब्रेन ऑफ सेल हम कहेंगे ना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना। तो जो क्रोमैटिन होता है उसका डिस्कवर्ड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। डीएनए का जो डिस्कवर्ड हुआ था, गिवन द प्रेजेंट नेम बाय द वर्ल्डेयर,
ये क्रोमोसोम का डिस्कवर्ड है, ठीक है। क्रोमोसोम का डिस्कवर किसने किया था? वर्ल्डेयर ने किया था। इन्होंने नाम प्रेजेंट किया था वर्ल्डेयर ने। और स्टार्च बर्गर जो थे उन्होंने क्या किया था भाई? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया था कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये वर्ल्डेयर ने कहा था, स्टार्च बर्गर ने डिस्कवर कर दिया था क्रोमोसोम का, और वर्ल्डेयर ने नाम दे दिया था 1818 में, ठीक है। और बचा हमारा क्या मैम? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का डिस्कवर मैम फ्लेमिंग ने किया था। डीएनए का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको बताना है कि डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड द लेट स्विस केमिस्ट फ्रेडरिश मिसर। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए को फर्स्ट बार आइडेंटिफाइड किया था। और वाटसन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था। तो आप कह सकते हो कि डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल का डिस्कवर किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और जो हमारे फ्रेडरिश मिसर हैं उन्होंने डीएनए का फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया था। और फ्लेमिंग जो है वो हमारे क्रोमैटिन का डिस्कवर किया था। एंड हमारे क्रोमोसोम के स्टार्च बर्गर ने डिस्कवर किया था और नाम वर्ल्डेयर ने दिया था। आई बात समझ में आप लोग को? इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आपको बताना है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है मैम, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। मैम जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उसे लिक्विड सा फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हम लोग ने पढ़ा कि मैम जहाँ आरएनए सिंथेसिस करता है आरआरएनए, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसका डिस्कवर किसने किया था? केंद्रिका ने किया था। डीएनए में मैम कुछ जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए अपने हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्रोमैटिन का निर्माण करता है और क्रोमैटिन का ही लार्ज पार्ट मैम क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम में मैम जीन प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में आपको? जो इसमें स्पेस बना है मैम वो न्यूक्लियर पोर होता है जो मटेरियल को इन और आउट करने का काम करता है। तो डायग्राम तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने एक पॉइंट पे, है ना, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन ईयरली एज 1831। न्यूक्लियस इज द स्टेनेबल डार्क लाइक स्ट्रक्चर सीन इन द सेंटर ऑफ सेल। आई बात समझ में? ये डार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सेंटर में स्थित होता है, मैंने बता दिया। इट हैज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और विथ पोर मटेरियल मूव थ्रू द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बाहर मटेरियल को क्या करता है? बाहर करने और अंदर लेने का काम पोर का काम होता है, इसीलिए उसमें पोर बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड मास द थ्रेड नोन एज द क्रोमैटिन, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। मैंने बताया डीएनए से ही बनता है, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। जो क्रोमैटिन होता है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने डायग्राम पे देखा। जो क्रोमैटिन है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका क्रोमैटिन है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर विथ आर मेड क्या? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, जो किससे मिलकर बने हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। आई बात समझ में? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? जीन। मैंने बताया क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो लगे होते हैं उसे क्रोमोसोम कहते हैं, सॉरी उसे जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके न्यूक्लियस के पॉइंट जो आपको लिखने थे। न्यूक्लियस को यूनिट ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, इन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। आई बात सबको समझ में? ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियस के फंक्शन अगर बात करते हैं तो इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का काम करता है। इट कंट्रोल ऑल सेलुलर फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव, इन सभी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल। इन सभी नामों से हम किसको जानते हैं? न्यूक्लियस को जानते हैं। तो ये हुआ आपके क्या?
न्यूक्लियस के पूरे जितने भी टॉपिक थे मैंने बता दिया। न्यूक्लियस से, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई टॉपिक नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस न्यूक्लियस से आपको इतना ही पढ़ लेना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, डिस्कवर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जो आपकी 15 मिनट्स की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, न्यूक्लियस के बारे में पूरी डिटेल्स जानी। अब इससे संबंधित प्रश्न के बारे में आप इंतजार कर रहे होगे, तो प्रश्न आपको लास्ट में दिया जाएगा, जो एक एक टॉपिक को अलग से हम लोग लेकर क्वेश्चन आपको बनाएंगे, न्यूक्लियस से अलग बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से बताएंगे, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे, जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आई बात सबको समझ में? चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।